आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की क्लास है घर और मकान में अंतर और ये बीए थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर एवं मकान में अंतर। ठीक है, घर और मकान में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर और मकान एक ही चीज़ होती है, लेकिन वो क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने पहले बताया होगा तुम्हें, घर और मकान में अंतर होता है, बताया है ना जी। क्या अंतर होता है उसमें? घर क्या होता है? घर उसमें घर के निवासी लोग। मुँह से आता तो पहले खड़े हो जाओ। जिससे घर पूरी तरह बन जाता है और घर के परिवार के सभी सदस्य उसमें निवास करने लगते हैं। मकान जो आधा ही बना होता है, उसमें मकान आधा ही बना होता है, मतलब पूरा बन जाता है, उसमें घर के निवासी लोग निवास नहीं करते। यही बताया था मैंने। घर और मकान में ये अंतर होता है कि घर जो मकान होता है कोई भी ऐसा आश्रय स्थल, ठीक है, जहाँ पर हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कीड़े मकोड़ों से, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है। और घर वो होता है जहाँ हमारे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो मकान क्या होता है, सीमेंट से बना होता है, ईंट पत्थर से। जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, वो मकान हो गया एक तरह का। और घर क्या होता है, जहाँ हमारे परिवार जन आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से, स्नेह से। ठीक है, घर में से हमारी भावना, हमारा हृदय जुड़ा होता है, लेकिन मकान से हमारा कोई भी भावनात्मक संबंध नहीं होता। उसे हम कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन घर को छोड़ने में हमें दुख होता है। ठीक है, घर में रहते हुए परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन मकान में ऐसा नहीं होता। किराए के मकान में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, हम नौकरी करने बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो किराए का रूम लेके रहते हैं या पीजी में रहते हैं, है ना, तो वो एक तरह का मकान हो गया। अब नेक्स्ट है, घर की आवश्यकता क्यों होती है, हमें घर में क्यों रहते हैं, बताओ। तुम बैठो। घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें ठंडा लगता है, गर्मी लगती है, बरसात होती है, तो अगर घर नहीं होगा तो हम बाहर रह के हुए बीमार नहीं हो जाएंगे जी। इसीलिए घर की आवश्यकता होती है। और हमारे पास कोई अगर धन है या जेवर है तो उसे बचाने के लिए भी घर बहुत जरूरी होता है। तो मेन क्या होता है, घर की आवश्यकता क्यों होती है? सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, और एक सीधा साधा व्यक्ति होता है, वो शांति पूर्वक अपना जीवन जीने के लिए भी घर को बनाता है। अब नेक्स्ट है घर प्राप्त करने के साधन। मतलब घर प्राप्त करने के कौन कौन से साधन होते हैं, किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। पहला होता है निजी निर्मित घर या मकान, दूसरा है किराए का मकान, और थर्ड है बना बनाया खरीदा हुआ मकान। ठीक, यानी अगर हमें घर की आवश्यकता है तो हम तीन प्रकार से हम अपने घर को किराए के मकान में भी रह सकते हैं, अपना खुद का घर बना सकते हैं, या खरीदा हुआ मकान, बना बनाया अगर मकान है उसको खरीद सकते हैं अगर बस पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निजी निर्मित या स्वयं का घर। मकान एक व्यक्ति या परिवार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से होता है। सुरक्षा, आराम और हमें सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, घर में हमें क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, आराम मिलता है। बाहर बैठ के आराम तो नहीं मिलता ना, घर में बैठकर ही मिलता है। ठीक, फिर अब इसके भी दो प्रमुख साधन होते हैं, निजी घर और किराए का मकान। तो निजी मकान क्या होता है? जिसे हम स्वयं का घर कहते हैं, जिसे एक व्यक्ति या परिवार खुद बनाता है। ठीक, उसका अपना होता है, वो होता है निजी मकान। इसे या तो खरीद कर ले सकते हैं, या हम जमीन खरीद कर उस पर अपना घर बना सकते हैं स्वयं का। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं द्वारा बनाया हुआ मकान। निजी निर्मित मकान से क्या अर्थ होता है? स्वयं द्वारा बनाया हुआ मकान। यदि आप अपने जॉब करते हैं, ठीक है, परिवार में रहते हैं, तो
अपना खुद जो अपने हाथों से बनाए हुए मकान होता है उसे कहते हैं निजी निर्मित घर या मकान। इसमें क्या होता है, अपने आप से अपनी इच्छा अनुसार अपना खुद देख परख कर जमीन चुनते हैं, उसके बाद उस पर अपनी पसंद से अपना मकान खुद अपने हिसाब से अपना उसको निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है निजी निर्मित मकान। जैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का रूम होना चाहिए, कितने बेडरूम होने चाहिए, कैसे सजावटी सामान कौन कौन से हमारे हम चाहते हैं घर में होने चाहिए, तो वो हम अपनी इच्छा अनुसार उस घर में रख सकते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है हमें बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक सुख मिलता है घर को बनवाने में। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला होता है आर्थिक सुरक्षा, यानी अगर हमारे पास धन है, ठीक है, तो उसको हमें घर बनवाने से सुरक्षा मिलती है। कलात्मक अभिव्यक्ति, यानी अगर हमारे अंदर एक कला है, ठीक है, कि हमें इस तरह से घर को सजाना है, तो घर को बनाने में हमारी वो सारी प्रतिभा बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर हमारा खुद का मकान है तो क्या होता है हमें समाज में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। लोग कहते हैं कि देखो उसका खुद का इतना बढ़िया मकान बना हुआ है। फिर स्थायी पड़ोसी, यानी अगर हम किराए मकान में रहते हैं तो हमारे पड़ोसी स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें किराए मकान बहुत बदलने पड़ते हैं, लेकिन घर एक बार बन जाता है तो उससे नहीं बदला जाता है। तो पड़ोसी क्या कैसे हो जाते हैं, स्थायी। फिर अधिकतम सुविधाएं, अब हम घर देख परख कर अच्छे से सोच विचार कर बनाते हैं, जमीन ऐसी जगह खरीदते हैं जहां पर हमें अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, तो क्या होता है ऐसे मकान में क्या होता है जो हम खुद बनवाते हैं, जहाँ पर पार्क, बैंक और हॉस्पिटल सब आसपास में ही हो, स्कूल। ठीक है, फिर अतिरिक्त सुविधा अगर हमें चाहिए तो हम पहले से बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, यानी अगर घर बनवाना है तो हमें किस तरह से पहले से हाउस प्लान या अपना इंटरेस्ट, अपनी सेविंग्स कैसे करनी चाहिए ताकि हम भविष्य में घर को निर्मित कर सकें। फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, धन की बचत करते हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना घर बनवाने के लिए, थोड़े से पैसे से तो होता नहीं है, तो हम लगातार क्या करते हैं, धन को बचाते रहते हैं। ठीक, और उसके साथ ही अगर हम किराए मकान में रहते हैं तो क्या होता है, किराए के मकान में हमारा पैसा ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा खुद का मकान एक बार बन गया है तो उससे क्या होता है, धन की बचत होती है, क्योंकि हमें किराया नहीं देना है। ठीक, हमें और कुछ खर्चा नहीं करना है, हमें कहीं घर से बाहर नहीं जाना है, तो उससे क्या होता है, हमारे धन की बचत ही होती है। और अगर हमारे घर में खाली स्थान है तो हम उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे उपयोग कर सकते हैं खाली स्थान का, कैसे उपयोग कर सकते हैं, खड़े होके बताओ।